अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है गोट फार्मिंग। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि यार हम नया सेटअप शुरू कर रहे हैं, गोट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, तो काइंडली गाइड करें। बहुत सवाल ऐसे आते हैं। तो गोट फार्मिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। गोट फार्मिंग में बहुत मेहनत है और बहुत मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है आसान है, बकरा बकरी लाके छोड़ो और गोट फार्मिंग शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें प्रॉपर लगना पड़ता है, खुद काम करना पड़ता है, फिर जाके आपका गोट फार्म तरीके से चलता है। तो इसको किस तरह चलाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गोट फार्मिंग के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप लाजमी अपने पास लिख लें या उसको ज़हन नशीन कर दें। तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि आप जो ब्रीड है उसका चुनाव, जो ब्रीड आप पालना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, उसका चुनाव आपको सही करना है गोट फार्मिंग के लिए। लोग क्या करते हैं कि मंडियों से जाके बस जानवर उठा के ले आते हैं कि चलो बस गोट फार्मिंग शुरू हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से गोट फार्मिंग नहीं होती है। सेकेंडली, आपको उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशंस करनी है। जो जो वैक्सीन उनकी नीड है वो सब आपको लाजमी करना है, क्योंकि उसके बगैर जानवर नहीं पलता, प्रॉब्लम में आता है। फिर आप परेशान होते हो कि यार जानवर हमारा सही नहीं पल रहा, प्रॉब्लम कर रहा है। और फिर लोग क्या करते हैं कि गोट फार्मिंग को खैराबाद कर देते हैं, बोलते हैं नहीं यार ये काम बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पे तो ऐसे बोलते हैं कि बहुत आसान है गोट फार्मिंग, ये वो। तो यूट्यूब पे तो खैर बोलते हैं, व्यूज़ के लिए लोग बोलते हैं कि गोट फार्मिंग आसान काम है, लेकिन आसान काम नहीं है। जो करता है वो ही जानता है। इसमें मेहनत होती है प्रॉपर। आपको अपनी सर्विलेंस में, अपनी देखभाल में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखना पड़ता है कि क्या किस तरह जानवर आपका है, क्या कर रहा है, बीमारी में तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जानवर को। तो ये चीज़ें तो मेन है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जानवर की खुराक आपको प्रॉपर रखनी है, अच्छी खुराक देनी है जानवर को, तो आपका जानवर पनपेगा। अब गोट फार्मिंग के दो पर्पस होते हैं, 2 से 3 पर्पस कहलाते हैं। अब हर बंदे का अपना एक दिमाग होता है कि वो किस पर्पस के लिए पाल रहा है, किस मकसद के लिए पाल रहा है, गोट फार्मिंग कर रहा है। तो कुछ लोग जो हैं गोश्त के लिए पालते हैं कि उनको गोश्त चाहिए होता है, मार्केट में गोश्त मतलब जानवर का गोश्त सेल करना है। तो एक मकसद तो ये हो जाता है कि हमें जानवर का गोश्त सेल करना है, इसलिए हम गोट फार्मिंग करते हैं। तो उस पर्पस के लिए कौन सी ब्रीड अच्छी रहती है वो एक अलग सवाल है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रीड सही रहती है गोश्त के लिए। गोश्त के लिए या तो बड़ा बकरा अच्छा रहता है, पटेरी, या फिर टेडी ब्रीड अच्छी रहती है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा बकरा जो होता है वो तो खैर टाइम बहुत लेता है, लेकिन टेडी ब्रीड जो है जल्दी जो है वेट गेन करके अपने आप को बना लेती है। 7-8 महीने का टेडी ब्रीड का अगर बच्चा आपका हो तो वो जवान हो जाता है। 8-9 महीने का बच्चा मतलब अच्छा गोश्त देता है, 20 से 25 किलो तक का वेट गेन कर लेता है वो आराम से, लाइव वेट। उसमें 15-16 किलो 18 किलो गोश्त निकल ही जाता है। और अगर एक्स्ट्रा आप डाइट दे रहे हैं, क्योंकि गोट फार्मिंग वाले एक्स्ट्रा डाइट नहीं देते, क्योंकि उनको अच्छा और ऑर्गेनिक गोश्त बेचना होता है, तो उसके लिए वो लोग नॉर्मल डाइट ही देते हैं, दरमियानी डाइट देते हैं, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं देते जिससे उसके अंदर चर्बी आए जानवर में। तो पहला तो पर्पस ये हो गया कि मीट पर्पस के लिए आप पाल रहे हैं, इससे आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। सेकेंडली, आप इसकी मिल्किंग करें, जो गोट्स हैं आपकी, बकरियां जो हैं उनका दूध निकालें, वो सेल करें। अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट है। हैदराबाद, कराची में 400 रुपये किलो है बकरी का दूध। लोग बच्चों के लिए लेते हैं, छोटे बच्चे, जो पैदाइश वाले जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए ख़रीदा जाता है। मैंने भी काफ़ी सेल किया है बकरियों का दूध, जो 400 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो यहाँ भी आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह मिलता नहीं है बकरी का दूध। तो ये एक चीज़ है, दूध आप सेल कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप इनके बच्चे लेके
इनको आप बकरा ईद के लिए तैयार कर सकते हैं अच्छा वेट गेन करा के। अच्छा वेट गेन से मतलब अच्छी खिलाई पिलाई डाइट करके इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के, जो आपने देखे फार्म वाले जो बच्चे होते हैं ना, फार्म वाले जो बकरे होते हैं अलग ही होते हैं, चला भी नहीं जाता, तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत है। तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये है आपका, एक तो आपने गोश्त के पर्पज़ के लिए आपने गोट फार्मिंग की, सेकेंडली आपने दूध के लिए की कि दूध हम सेल करेंगे, तीसरा जो है वो ये है कि आप बकरा ईद पे इनके बच्चे सेल करें, बकरियों के, जो भी बकरियों से बच्चे आए, तो आपका फार्म जो है अर्निंग करेगा, वरना फार्म आपका बंद हो जाएगा। और हमेशा जो फार्मिंग शुरू करें, कोई भी नया बंदा अगर कोई फार्मिंग शुरू कर रहा है तो वो उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि वो 1 से 2 जानवर लाए, इससे ज़्यादा ना लाए, 2 बकरियां लाए और 1 बकरा लाए। और अगर उसको फार्मिंग करनी है तो वो टेडी ब्रीड पे काम करे, क्योंकि ये ब्रीड ऐसी है कि नुकसान नहीं देती आपको, प्रॉफिट ही देती है, नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको। और इसके बच्चे भी अच्छे पैसों में बिक जाते हैं। और ये है कि इसमें ये कि खूबसूरत थोड़े हो जाए, बड़े हो जाए, कुर्बानी के लायक हो जाए बकरा, तो उसको आप अच्छे पैसों में बेच सकते हैं। टेडी ब्रीड ये कि सस्ती है, सस्ती तो खैर नहीं कही जाएगी, लेकिन ये कि एक दफ़ा का खर्चा है, लेकिन यह कि आप एक दफ़ा ले लेंगे तो ये कि या तो एक दफ़ा बकरा अच्छा ले लें, बकरा आप अगर अच्छा ले लेते हैं तो बकरियां आप कोई भी नॉर्मल बकरियां डाल दें, बकरा अगर आपके पास अच्छा होगा बकरियां खुद रिजल्ट अच्छा देंगी। सबसे मेन चीज़, लोग कहते हैं कि नहीं बकरी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, बकरी वही रिजल्ट देती है जो बकरा देता है। बकरा जैसा जितना अच्छा होगा उतने अच्छे बच्चे आएंगे, ये आप याद रखिएगा हमेशा मेरी बात, जितना अच्छा बकरा होगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके बच्चों में। बकरी कोई भी हो, मतलब बकरी ऐसी कि टेडी में ले लें, नॉर्मल थी, पिंक नोज में ना लें, नॉर्मल बकरी ले लें जो आपको 20-25 हज़ार तक में मिल जाए, वो बकरी लेके आप एक अच्छा बकरा ले लें। जैसे मेरे पास गुलाबी है, वाइट है, बिल्कुल पिंक है पूरा, इस बकरे को नॉर्मल बकरी पे अगर मैं लगाता हूँ तो गुलाबी नोज के बच्चे आएंगे। ये ब्रीड लाइन देख के और जानवर को देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर किस तरह का है, क्या मतलब वो बता रहा है। तो ये इससे भी शुरू कर सकते हैं। 2 आपने इस तरह की या नॉर्मल सी 2 बकरियां लेके आपने 1 बकरा लेके डाल दिया जानवर आपने, और आपने इस तरह से फार्मिंग शुरू करें, उसको आप चलाएं कुछ टाइम, देखें कि आपकी अर्निंग हो रही है या नहीं। अर्निंग जब शुरू हो जाएगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार पैसे कमा रहे हैं। तरीक़ेकार ये है कि जब इनके बच्चे हों, बकरियों के बच्चे हों, उनको सेल करें और उससे अर्निंग करें। तरीक़ेकार यही होता है कि लोग इसी तरह करते हैं, 1 बच्चा रोकते हैं, 2 बच्चे सेल कर देते हैं, अगर 3 होते हैं, अगर 2 बच्चे होते हैं तो 1 बच्चा बेच देते हैं, 1 रोक लेते हैं, तो उससे आपकी नस्ल भी बढ़ती जाएगी। और ये कि आपके जो जानवर के पे आपने खर्चा किया है वो आपको दोबारा मिलता रहेगा। जस्ट सपोज़ 1 बकरी है आपकी जो 2 बच्चे दे रही है, जस्ट सपोज उसका बच्चा अगर अच्छा रिजल्ट आता है, उसका बच्चा 20 से 25 हज़ार रुपये का बिक जाता है, तो आपके जानवर का खर्चा जितने महीने आपने खिलाया है वो 1 जानवर का, बकरी का आपके बाहर आ गया, उससे ज़्यादा ही पल के बाहर हो जाता है। उसमें आप बकरे का भी लगा लें, बकरी का भी लगा लें, दोनों को मिक्स करके। अगर 2 बकरियां हैं, उन्होंने 2 बच्चे दिए, तो समझ लें आपको 50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर 25-25 हज़ार रुपये के आपसे आप 2 महीने रख के बच्चे बेचते, दूध पिला के, अच्छी ब्लड लाइन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये पट है मेरे पास और ये बकरा है, इसको मैं क्रॉस कराता हूँ, या मैं काले इससे क्रॉस कराता हूँ, इससे क्रॉस कराऊंगा तो वो एक अलग चीज़ है, कलरफुल बच्चे आएंगे, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि पैसों में अच्छे बिक जाएंगे बच्चे, कान के अच्छे होंगे तो पैसे अच्छे दे के जाएंगे। तो ये चीज़ है, आपको बस चॉइस अच्छी करनी है, अपनी ब्रीड की चॉइस अच्छी करनी है, प्लस आपको जानवर अच्छे लेने हैं, पॉइंटेड जानवर लें। टेडी में पॉइंटेड लेंगे तो आपको फ़ायदा उसमें ही होगा। अगर आप ऐसी कोई आम जाम उठा लेंगे कि नहीं यार चलो सस्ता मिल रहा है उठा लो, तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, ये याद रखिएगा। मेन जो चीज़ है वो यही है कि आपको फार्मिंग जो शुरू करनी है, गोट फार्मिंग, उसमें आप इनिशियली जो बंदा शुरू करे 2 बकरी और 1 बकरे से शुरू करे, आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब उसको अर्निंग नज़र आए 4-5 महीने रख के देखे, जब वो बच्चे दे, उसके बाद जो भी अर्निंग आना शुरू हो, उसमें ये कि उसको फ़ायदा होगा, तो उसको खुद चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि नहीं मेरे जानवर मुझे अर्निंग कर रहे हैं, मुझे फ़ायदा हो रहा है। और ये कि हमारे
नबियों का भी सुन्नत है, ये नबी की भी सुन्नत है हमारे। बकरियां चराया करते थे वो। और ये कि बरकत वाला जानवर है, घर में आप रखते हैं तो रिस्क की तंगी नहीं होगी, और ये कि परेशानी नहीं आती कोई। जानवर अपना रिस्क खुद लाता है, रिस्क आपको खुद मिलेगा, अल्लाह ताला खुद इनका रिस्क बना देता है। आप हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ से खिला रहे हैं जानवरों को, अल्लाह ताला भेजता है रिस्क इनका। हमारे अंदर किसी के अंदर ताकत नहीं है, जिसका जहाँ से रिस्क है उसको वहीं से मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके सामने सारी चीज़ें। तो ये कि वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरी देखिएगा वीडियो को। और ये कि जिन लोगों को नहीं पता, जो ये शौक़ करना चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये कि उनको भी पता चल जाए कि भाई जानवरों में किस तरह क्या किया जाता है। ठीक है ना। जज़ाकल्लाह खैर।